रे सैलरी मिल गई हमें भी। हमें भी मिली। कितनी मिली? 8,000 पूरे। हमें भी पूरे 5,000। अच्छा सुनो ना, ये राशन वाला है ना बहुत चिक चिक करता है। आज ना हम उसके सारे पैसे दे देंगे, ठीक है, ताकि आगे से हमें कुछ बोलना पाए। ठीक है, जैसे तुमको। और एक सिलेंडर भी ले लेंगे। तुम्हें चूल्हे पे दिक्कत होती है ना। हाँ। धुआं धुआं हो जाता है तुम्हारे सब। और मकान मालिक के भी पैसे दे देंगे, ठीक है। हाँ, मकान मालिक का तो किराया ही देना भूल गया था मैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारा पगार थोड़ा कम है? हाँ है तो कम, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो जो मेम साहब है ना, बोली है 2-4 महीने काम करेंगे तो वो हमारा पगार बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे। उन्होंने बोला है तो वो करेंगी। ठीक है फिर तो। अच्छा सुनो, आप लोगों को सैलरी मिल गई है क्या? हाँ मेम साहब, अभी अभी मिली है। कितनी सैलरी मिली है? इनकी 8,000, हमारी 5,000। 8,000 और 5,000 जी। तुम लोगों ने कोई एडवांस लिया था क्या? नहीं मेम साहब, कोई एडवांस नहीं लिया। ओ अच्छा, तो कोई छुट्टी ली थी क्या? नहीं, हमने तो कोई छुट्टी नहीं ली है। पूरे के पूरे 30 दिन काम किया है? जी मैम साहब। अच्छा, तो वैसे ये सैलरी कितने टाइम से मिल रही है तुमको? पिछले 3 महीने से तो हमको यही तनख्वाह मिल रही है। इनको 8,000, हमको 5,000। अच्छा, तुम्हें कैश ही मिलता है क्या? जी। और इतने पैसों में गुजारा हो जाता है? नहीं मेम साहब, गुजारा तो नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इतनी सैलरी है तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा। बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट बाद मैं तुम लोगों को ऑफिस में बुलाऊंगी, तो तब आ जाना। ठीक है मैम साहब। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? मैम साहब ऑफिस में बुला रही है। पता नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? मैंने तो कोई गलती नहीं करी। तुमने तो कोई गलती नहीं करी ना? नहीं नहीं, हम तो काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब जाके पता चलेगा क्यों बुलाया है। चलो चलते हैं। हाँ जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था। पेमेंट होगी क्या सबकी? हाँ मैम, मैंने सबकी पेमेंट कर दी। पर आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, सबकी पेमेंट होगी ना? हाँ मैम, सबकी पेमेंट हो गई है। फाइल देखी ना, उसमें सारा कुछ है, डिटेल है सारी। अच्छा, वो जो लड़की है एक नेहा नाम की, जो साफ सफाई करती है, जिसको आपने हायर किया था, दोनों हस्बैंड वाइफ को, उसका पति चौकीदार का काम करता है। हाँ मैम, है, वो दोनों है। उनकी भी पेमेंट हो गई? हाँ मैम, उनकी भी पेमेंट हो गई है। एक की पेमेंट 15,000 है, एक की 10,000, और मैंने दोनों को दे दी है। हाँ, उनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है ना, उनको आपने रखा था, मेरी कभी बात भी नहीं हुई उनसे। जी मैम, जी। पक्का उनकी सैलरी 15,000 और 10,000 ही है ना दोनों की? हाँ मैम, इतनी ही सैलरी है उनकी। और ठीक है, ये बात आप उनके सामने बोल दोगी ना? उनको बुलाने की जरूरत ही क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो रिपोर्ट्स में है ही सारा कुछ। नहीं नहीं, एक बार उनको बुला लेती हूँ, सामने आप उनके बोल दीजिए उनकी सैलरी कितनी है। एक बार जरा अंदर आना। जी मैम साहब, बुलाया आपने? हाँ। अरे मैम, इनको क्यों बुलाया? अरे तुम लोग जाओ अपना काम करो, आ गए हैं काम चोरी करने के लिए। जाओ जाओ काम करो। रुको, मैंने बुलाया ना, क्यों भगा रहे हो इनको? और मैम, इनकी जरूरत ही क्या है, डिटेल तो मैंने आपको दे ही दी है ना। हाँ डिटेल दी है, तो क्या हो गया? एक बार वही बात जो मुझे बोली इनके सामने इनको बोलो। बोलो, कितनी सैलरी इन लोगों की, कितनी सैलरी आप लोगों की? इनकी 8,000, हमारी 5,000। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो मैडम? अभी मैं नीचे देकर आई हूँ इनकी पेमेंट, इसकी 10, उसकी 15, मैं दोनों को देकर आई हूँ। मेम साहब, आप काहे झूठ बोल रही हैं? आपने हमें 5,000 दी है तनख्वाह और इनको 8,000, और आपने तो यही बोला है ना कि हमारी तनख्वाह 5,000 है और इनकी 8,000। अरे झूठ क्यों बोल रही हो तुम मैडम के सामने? अभी तो मैं तुम्हें पूरी पेमेंट दे के आई हूँ, और उससे पहले जो तुमने मेरे से एडवांस लिया था वो कौन कटवाएगा? कौन सा एडवांस? कैसा एडवांस? हमने कोई एडवांस नहीं लिया है। हम सच बोल रहे हैं, हम क्यों एडवांस लेंगे? अरे मैडम झूठ बोल रही है, ये एडवांस ले रखा था, इसीलिए मैंने काट के पेमेंट करी है इनको। मेम साहब, आप बहुत गलत कर रही हैं। देखिए, हम कसम खाते हैं कि हमने कोई एडवांस नहीं लिया, सच बोल रहे हैं। अरे क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? मैडम मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मेम साहब, आप हमारी बात सुनिए। मेम साहब ने ना। चुप करो तुम, और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। आप लोग चुप हो जाओ। सच से देखी जा रही हो, जो मन में आ रहा है बोली जा रहे हो। क्या सबूत है कि आप इनको 15,000 रुपए और उनको 10,000 रुपए दे रहे हो? कितने टाइम से? मैडम मैं खुद सबूत हूँ ना, मैंने दिए ना पेमेंट, मेरे को पता है मैं कितनी पेमेंट इनको कर रही हूँ, और मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रही हूँ। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? और वैसे भी आप नहीं जानते हो क्या इन गरीबों के कितने चौचले होते हैं पैसा ऐंठने के? नहीं मेम साहब, हम कोई पैसा नहीं ऐंठना चाहते। ईमानदारी से हम यहाँ पे काम करते हैं, और फिर भी ही मेम साहब हमारी तनख्वाह काटती हैं। जरा भी शर्म नहीं आती इनको? ये एक बार भी नहीं सोचती कि इनकी तनख्वाह कितनी होगी, फिर भी हमारी तनख्वाह काटती हैं। तुम पागल हो क्या? झूठ पे झूठ बोले जा रही हो मैडम के आगे।
एक बात बताइए, हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से किसी को भी कैश में पेमेंट नहीं देते। आप इनको कैश कैसे देते हो? इनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डालते? मैडम इनका अकाउंट ही नहीं है तो मेरी मजबूरी है कि इनको कैश देना। मैं तो कितनी बार इनको बोला है कि अकाउंट खुलवा लो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। वो तो मैं अपने रिस्क पे इनको पेमेंट कैश दे रही हूँ। नहीं मेम साहब, ये मेम साहब ना सरासर झूठ बोल रही है। हमारा अकाउंट है और हमारे इनका भी अकाउंट है। हमने दिया था इनको अकाउंट, तो पता ही क्या बोली कि अकाउंट में पैसे आते नहीं है, कई बार फंस जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो डाउन हो जाता है, ऐसे बोली थी हमको, तो हम डर गए। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मैम, ये झूठ बोल रही है। जब एक बोल रहा है ना तो उसकी बात कंप्लीट होने दो। और क्या बोला इन्होंने? और बोला कि 3-4 महीने इतनी तनख्वाह में काम करो, धीरे धीरे हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। पिछले 3 महीने से हमको 5,000 और इनको 8,000 मिल रहा है। आप नहीं जानती और नहीं ये जानती कि हम कैसे कैसे अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, तनिक भी नहीं सोचती। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि खुद की सैलरी 80,000 रुपए है, उसके बाद भी आप गरीबों के 1,000, 2,000, 5,000 काट कर कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? अरे आपका ईमान कहीं बेच दिया क्या आपने? मैम पर ये झूठ बोल रही है। बस मैंने खुद अपनी आंखों से उनको पैसे गिनते देखा है और उनसे पूछ कर आई हूँ बाहर कि कितने टाइम से कितने पैसे मिल रहे हैं। आपने उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाले क्योंकि पता चल जाएगा कैश देती हो, और पता नहीं कितने मजदूरों के साथ आप ऐसा करते होगे। मेरी कंपनी में तो 200 वर्कर काम करते हैं, सबके साथ घपला करते हो क्या आप? सच बता रहे हो या मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? नहीं मैम, वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। अच्छा, ये थोड़ा लालच है? आप गरीबों के पैसे खा रहे हो, वो बेचारे कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। आपने इतनी महंगाई में भी 8-5 हजार में किसका गुजारा होता है? आपका हो जाएगा। कल से आपकी सैलरी 2,000 रुपए है, सही होगा आपका गुजारा? मैम ऐसे मत बोलो, मेरा घर कैसे चलेगा? अच्छा, आपको अपने घर की टेंशन है और इन बेचारों के घर की टेंशन नहीं है। अब तो मुझे फाइल पे विश्वास नहीं हो रहा। सब कुछ फेक बना रखा होगा आपने। कितने टाइम से मेरी नाक के नीचे मेरी कंपनी में कितना घोटाला चल रहा है। बस बहुत हो गया। हम मैं आपको 1 मिनट 1 दिन भी अपने ऑफिस में नहीं देख सकती। नहीं मैम प्लीज, आप जॉब से मत निकालो, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इनके पैसे सारे वापस कर दूंगी। पैसे तो आपने देने ही है, वो तो आप दोगे और जेल भी जाओगे, कार्यवाही भी होगी। आपको छोड़ नहीं सकती, ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। अरे इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने मेरे साथ। उनके साथ तो बाद में, पहले आपने मेरे विश्वास के साथ खेला है। हाँ, मैंने कितना ट्रस्ट किया आपके ऊपर और आपने मेरे सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैम गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपको ना एक बात जानने की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनियां चलती हैं, हर जगह बॉस नहीं बैठा रहता। मैनेजर, HR, हर एक बंदा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है, तब जाके कंपनी चलती है। एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं और अगर एक भी खराब होता है ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही ये कंपनी भी स्टेप बाय स्टेप चल रही है एक इंसान के साथ। बस बहुत हो गया। अब तो आपके साथ ना पुलिस बात करेगी, मैं बात नहीं करूंगी। एंड आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों को मैं पूरा हिसाब कर दूंगी पिछले 3-4 महीने से जो भी आपके साथ पैसे की हेरा फेरी हुई है। और मुझे अपने बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी बात करनी पड़ेगी। पता नहीं इन्होंने कितनों के पैसे खाए होंगे। धन्यवाद मेम साहब, बस हमारी तनख्वाह पूरी दिलवा देना। बहुत गरीब है हम लोग, बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं अपने घर का। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने कोई छोटी मोटी गलती करी होती ना तो मैं माफ कर देती। हाँ, आपने उन बेचारे गरीबों के पैसे खाए हैं जो दिन रात 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम कर